नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज़ का खास कार्यक्रम हमारे मेहमान। अब तक हमने आपको अलग अलग अनेक मेहमानों से परिचय कराया। आज के हमारे मेहमान कुछ खास ही नहीं बल्कि अति विशिष्ट हैं। आप हैं राजेश शर्मा जी, जो कि प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र और वास्तुविद हैं और आप कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अवार्डों से भी नवाजे जा चुके हैं। आपने ज्योतिष और वास्तु पर अनेक तरह के शोध भी किए हैं और जिनका लाभ अनेक लोगों ने उठाया है। लाखों लोग आज इनके फॉलोअर्स भी हैं और समय समय पर इनसे सलाह लेते रहते हैं। विशेषकर ज्योतिष और वास्तु को लेकर कई तरह की भ्रामक स्थितियां भी हैं। फिलहाल हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि अभी शीघ्र सर्वऋतु अमावस्या आने वाली है। तो चूंकि ज्योतिष और इन सारी चीज़ों का जीवन के तमाम चीज़ों का एक अपना आपस में तालमेल होता है, जैसे सर्वऋतु अमावस्या और कई प्रकार के ऐसे अवसर आते हैं जिसका लाभ उठाकर हम अपने जीवन की कई तरह की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले राजेश जी, आपका दोपहर न्यूज़ के ऑफिस में स्वागत है। अभी सर्वप्रथम अमावस्या आ रही है और विशेषकर पितरों का पर्व चल रहा है और ये जो पितृ पक्ष चल रहे हैं ये व्यक्ति के जीवन को बदल भी देते हैं, बर्बाद भी कर देते हैं, आबाद भी कर देते हैं और इसे लेकर कई लोगों ने बड़ी भ्रामक स्थितियाँ भी उत्पन्न कर रखी है। कई लोगों ने इसे धंधा बना रखा है। तो जैसे सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पितृदोष क्या है, क्या इसका निवारण संभव है या नहीं है, और यदि है तो किस तरह का उपाय इसमें कारगर होगा? देखिए, पितृदोष जो है यकीनन एक बहुत भयंकर या गंभीर समस्या होती है। आपके कितने भी अच्छे राजयोग हो कुंडली में, आपके कितने भी गज केसरी योग हो या कितने भी शुभ योग हो, यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृदोष ये मान के चलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। काम धंधा चलते चलते रुक जाता है, विवाह नहीं होता है, या घर परिवार में जवाई या बेटियां बिल्कुल ऐसे आ जाते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो औलादें होती हैं वो गलत राह पे चली आती है और तमाम प्रकार की परेशानियों से जीवन घिरा हुआ रहता है और अंत में मरणासन स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। यही पितृदोष होता है। ये पितृदोष क्यों होता है और इसका क्या निवारण है? देखिए, जो पितृदोष होता है ये हमने तो कोई अपराध नहीं किया है। हमने यदि कोई भी पाप किए हों, जाने अनजाने में गलतियां हुई हो जाने अनजाने में, या हमारे पूर्वजों द्वारा हुई है, यही पितृदोष का निर्माण होता है। मैं एक दो उदाहरण बताना चाहता हूं आपको। अब सपोज करिए कि मैंने किसी से पैसे उधार लिए और मेरी देने की नियति है तो ठीक है। यदि मेरा देहावसान हो जाता है तो वो पितृदोष की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि मेरे देने की स्थिति थी, मैं दे नहीं पाया। लेकिन जानबूझकर यदि हम किसी का पैसा हड़प लेते हैं, किसी का हक मार देते हैं, हमारे बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, धर्म का अनादर करते हैं, कोई ब्राह्मण का अनादर करते हैं, तो ये अन्य भांति भांति प्रकार के पितृदोष उत्पन्न हो जाते हैं और इसका समाधान भी संभव है। बिल्कुल, इसमें कोई भी दो मत नहीं। तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो किस प्रकार का समाधान है, कैसे उपाय करें? देखिए, ये जो पितृदोष अमावस्या आ रही है ये महापर्व होता है एक प्रकार से। और मैं सबसे पहली बात एक जो धारणा बनी हुई है कि पितरों को तो हम छोड़कर आ गए हैं, हमने वहाँ पूजा कर ली, ऐसा नहीं होता है। पितरों का हमारा संबंध जन्म तक रहेगा, जन्मों तक रहेगा। हमारा संबंध जो है ये DNA है मान के चलिए, तो वो कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। एक तो हमारे घर में दक्षिण का जो स्थान है वो पितरों के लिए आरक्षित स्थान माना जाता है, तो वहाँ पर पितरों का फोटो वहाँ पे लगना चाहिए और सूखे चंदन की माला उन्हें लगाना चाहिए। अब यदि हम किसी भी कारणवश जो इनका श्राद्ध नहीं कर पाए हों पितरों का, तो सर्वपितृ अमावस्या एक ऐसा दिन होता है कि हम सारे पितरों के लिए जो भी हम श्राद्ध करना है वो विधिवत रूप से कर देते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक दो महा उपाय बताता हूँ। ये महा उपाय करने से, लेकिन ये ताउम्र आपको उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय ये है कि 8 पीपल के पेड़ आप बगीचे में लगाइए, मंदिर में लगाइए या शमशान में लगाइए। ये पीपल के पेड़ जैसे जैसे आप रोपेंगे और जैसे जैसे इनके पत्ते बढ़ते जाएंगे तो पित्त दोष का आपका शमन धीरे धीरे होता जाएगा।
पहला उपाय ये सबसे महा उपाय है। और शमशान में पीने की पानी की व्यवस्था करना, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ इंसान दुखी होता है, जहाँ पे वो अपने आप में नहीं रहता है। तो जब हम पानी यानी चंद्रमा, तो वहाँ पर यदि हम जल का स्थान, यदि हम कोई वाटर कूलर लगा देते हैं या मटकी लगा देते हैं, तो उससे हमें बहुत लाभ होता है। ये दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय, हमें 11:30 और 12:30 के बीच में, क्योंकि ये श्राद्ध का समय यही होता है, तर्पण करके और हमें ब्राह्मण भोज कराने के पश्चात आपको 7 प्रकार के अनाज लेना है और जौ लेना है। 7 प्रकार के अनाज में चने की दाल, चावल, मसूर की दाल, उड़द की दाल और अक्षत है, और खड़ी मूंग एक वो लेना है, और ज्वार और बाजरा, ये 7 प्रकार के अनाज हो गए। उसके अलावा जौ ले लीजिए, आप एक थैली में बांध लीजिए। ये 300-300 ग्राम सारे अनाज होना चाहिए। फिर जनेव, एक जनेव ले लीजिए, सफ़ेद मिठाई का डब्बा ले लीजिए, और कोई भी वस्त्र जो हमें ब्राह्मण को दान करना है, वो गमछा हो सकता है, वो रुमाल हो सकता है, पजामा कुर्ता, जो भी हमारी श्रद्धा भक्ति है। हमें दक्षिणा सहित ये अनाज, ये सब कुछ यदि हम ब्राह्मण को देते हैं और उन्हें बोली कि आप आशीर्वाद दीजिए, और उन्हें हमें चरण स्पर्श करना है। हमेशा ध्यान रखिए कि लोगों को चरण स्पर्श भी नहीं करते आता है। ऐसे क्रॉस हमेशा चरण स्पर्श किए जाते हैं, और पूरा जो उस विद्वान का, उस ब्राह्मण का जो आशीर्वाद, जो ऊर्जा जो होती है, वो अंगूठे में होती है। तो हमें अंगूठे को टच करना, ऐसे क्रॉस में हमें चरण स्पर्श करना है। वो ब्राह्मण जो उस दिन वरदान देगा, वो सीधे जो है वो विष्णु भगवान के अकाउंट में जाएगा। तो हमारा धीरे धीरे ये, और ये लगातार हमें हर अमावस्या पे करना है। आखिरी उपाय, महा उपाय जो मैं बताता हूँ, चांदी के नाग नागिन लेना है आपको। उनकी बॉडी पे, उनके जो शरीर पे चंदन का इत्र लगाइए, आँखों में काजल लगाइए, आँखें उनके प्रतीक स्वरूप होती है, वहाँ पे काजल लगाइए। एक लोटे में जल, गंगा जल, दूध, चावल और अक्षत लीजिए, काले तिल लीजिए, और शिवालय पे रख के, ये शिवालय में उपाय करना है। ये शिवलिंग पे ऐसा रख के और धीरे धीरे जल छोड़ना है, और ओम नमो शिवाय, शिवाय नमो ओम, ओम नमो शिवाय, शिवाय नमो ओम। हमारे संकट के लिए परमात्मा से प्रार्थना करिए, विनय करिए, वहीं पे छोड़ के आ जाइए और दंडवत प्रणाम करिए, नाग नागिन वहीं छोड़ के आइए। ये हमें कम से कम 6 अमावस्या और 6 पूर्णिमा हमें ये उपाय करने ही होंगे। और एक उपाय और मैं बता देता हूँ, मीठी रोटी बनाइए गुड़ की घी में, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिए। वो जो चींटियाँ खाएंगी, ये यकीनन हमें लाभ मिलेगा। और यदि हमारे माता पिता नहीं है, हमारे दादा दादी नहीं है, तो उनके उम्र के लोग यदि जो भी हैं जिन्हें आप जानते हैं, या बुजुर्ग कोई ब्राह्मण है या पंडित है या कर्मकांडी है, यदि प्रभु ने आपको सक्षम बनाया है, तो उन्हें वस्त्र का दान जरूर करिएगा। तो ये जो मैंने उपाय आपको बताए हैं, ये उपाय ऐसे महा उपाय हैं जो धीरे धीरे जीवन बदलना शुरू आपका हो जाएगा, क्योंकि इष्ट के बिना और पितरों की कृपा के बिना आपका कल्याण, उद्धार होना और मोक्ष मिलना लगभग असंभव ही है। भले आपके कितने भी अच्छे राजयोग हो, कितने भी अच्छे कुंडली हो, कितने भी अच्छे संपन्न आप हो, लेकिन बरकत, इनकी कृपा के बिना बरकत नहीं होगी। हमारा काम धंधा चलने लग जाएगा, मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा चलने लग जाएगा, हमारी संतान अच्छी लाइन पर लगी रहेंगी, और दिन दुगनी और रात चौगनी हम बिल्कुल मेहनत करते जाएंगे। और ईश्वर ये मान के चलिए, हमारी मौत और हमारे ईश्वर ही हमारी आखिरी मंजिल है, और मंजिल पर हम बहुत अच्छी तरह से पहुँचेंगे, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। तो शर्मा जी, एक प्रश्न हमारा इसी से और उत्पन्न होता है कि कई लोग कहते हैं कि आप घर में जो कृत्य कर रहे हैं पितरों के प्रति, वो इतने कारगर नहीं होते हैं। अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं और वहाँ यदि ये सब करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? देखिए, हम जो भी श्राद्ध करते हैं या तर्पण करते हैं, जो भी उपाय करते हैं, वो चाहे घर में करें, चाहे हम धार्मिक स्थान पे करें, सबसे मुख्य जो चीज़ होती है वो हमारे भाव होते हैं, हमारी श्रद्धा होती है कि हम कितने भाव से कर रहे हैं, हम कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। हमारे आँख नयन भीग जाना चाहिए, क्योंकि पितरों से हमारा जन्म जन्म का नाता है और रहेगा। और मैं हमारे दर्शकगण को और बोलना चाहता हूँ कि भाव विभोर हो जाइए और बोलिए कि आप हम पर कृपा बरसाइए। हमारे द्वारा या हमारे पितरों द्वारा, पूर्वजों द्वारा जो भी उनसे जाने अनजाने में गलतियां हो गई हो, अधर्म हो गया हो,
पाप कर लिया हो, भूल हो गई हो, उन्हें माफ़ करिए और अपना आशीर्वाद हम पर बरसाइए, क्योंकि आपके लोगों के आशीर्वाद के बिना हमारा कल्याण, उद्धार, मोक्ष कुछ भी संभव नहीं है। और हमें और हमारे परिवार को इस लायक बना दीजिए कि हम आपके नाम के लिए कुछ ऐसा अद्भुत कार्य करें ताकि हमारे पितरों का भी नाम हो, और इस यहाँ से रवाना होने के पूर्व हम कुछ ऐसा कर जाए जो परिवार के लिए, खानदान के लिए और समाज के लिए एक उदाहरण, एक नमूना पेश हो जाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना की बहुत अच्छी विधि बताई। एक और क्वेश्चन, मेरा अंतिम क्वेश्चन है कि जो कई लोग ऐसे मानते हैं कि अगर गया धाम पे वो अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करके आ गए तो फिर उन्हें घर में किसी प्रकार की धूप ध्यान या पितरों को याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन सबका मोक्ष हो जाता है, ऐसा कहते हैं। संभव ही नहीं है। उनका डीएनए हमारे से डीएनए से जुड़ा हुआ है और वो ताउम्र रहेगा। ये रिश्ते ताउम्र बने रहेंगे और वो आते रहेंगे, हमारा कल्याण करने आते हैं, हमें देखने आते हैं, हमसे मिलने आते हैं। तो ये तो संभव ही नहीं है। हमें ये निकाल देना चाहिए दिमाग से कि वो हमारे जीवन में नहीं है या हमें नुकसान पहुंचाएंगे, तकलीफ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो अद्भुत समय होता है, ये वो सुनहरा काल होता है जिसमें अपना भाग्य बदल सकते हैं, नसीब बदल सकते हैं, सारे रुकावटें, परेशानियां, जीवन की जो तमाम आपाधापियाँ हैं उसे हम शमन कर सकते हैं और उसका समाधान इसी पितृपर्व और अमावस्या पे ही संभव है। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। धन्यवाद राजेश जी आपका कि आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और दर्शकों आप भी राजेश जी के द्वारा बताए गए इन उपायों को निश्चित तौर पर करिए। कहीं ना कहीं जीवन में आपको भी लाभ मिलेगा, और ये उपाय आप अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर यह जरूर बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। एक बार फिर आपका आभार, धन्यवाद।